नमस्कार दोस्तों। आपने आजकल कहीं न कहीं पढ़ा होगा या फिर न्यूज़ चैनलों में ये तो ज़रूर सुना होगा कि इस बार की G20 समिट भारत में होने जा रही है। जी हाँ, तो G20 में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज देर रात दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा कड़ी है और इस बीच भारतीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों को अमेरिका, कनाडा, जापान, चीन जैसे देशों की खुफिया एजेंसियों के साथ भी काम करने का मौका मिलेगा। इस साल दुनिया के टॉप 20 देशों की होस्टिंग भारत कर रहा है। आपको बता दें कि यह मेन समिट 9 और 10 सितंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में होगी, जिसमें दुनिया के हेड्स लोग आएंगे जैसे प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स। वीडियो में आगे और कुछ जाने इससे पहले यह जान लेते हैं कि G20 समिट होता क्या है और यह किस लिए कराया जाता है, क्यों दुनिया के अलग अलग देश हर साल दूसरे जगहों पर मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में जनरली देखा जाए तो यह G20 दुनिया भर के इकोनॉमिक्स क्राइसिस से बचने के लिए कराया जाता है। यह सिमिलरली G7 की तरह होता है। अब आप कहेंगे कि G7 क्या है? तो G7 को साल 1975 में 7 देशों के द्वारा इकोनॉमिक्स क्राइसिस से बचने के लिए बनाया गया था। G7 के ग्रुप मेंबर थे उस समय कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। अब बात करते हैं G20। साल 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड देशों में एक भयानक फाइनेंशियल क्राइसिस आई। ये क्राइसिस इतनी बड़ी थी कि हांगकांग, मलेशिया, फिलीपींस, लाओस और कुछ हद तक जापान, चाइना, सिंगापुर, ताइवान एंड जैसे देश भी अफेक्टेड हुए। इन देशों में करेंसी की वैल्यू तेजी से नीचे गिरने लगी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी तेज बढ़ने लगा। एक साल बाद रसिया में भी फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला। उस टाइम तक दुनिया में G20 नाम की कोई भी समिट नहीं हुआ करती थी। उस समय सिर्फ G7 होता था। लेकिन धीरे धीरे सबको ये रियलाइज होने लगा कि दुनिया में ग्लोबलाइजेशन बढ़ने लगा है, जिससे प्रॉब्लम किसी एक देश में होती है तो उसका असर बाकी के देशों पर भी देखने को मिलता है। इसलिए G7 के मिनिस्टर ने सोचा कि अगर पूरी दुनिया की स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो कुछ और टॉप कंट्रीज को इसमें ऐड करना होगा। तो 26 सितंबर 1999 को G7 के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मिलकर G20 ग्रुप की स्थापना हुई। इस ग्रुप में डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री को रख लेती हैं, पर यह सवाल था कि इनमें किन कंट्री को रखा जाए और किन को। इसका सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि जो G7 के मेंबर होते हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद देखा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े देश कौन से हैं जो सबसे बड़े इकोनॉमिक को हैंडल करते हैं। इसी के बेसिस पर चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और रसिया को इंक्लूड किया जाता है। फिर देखा जाता है कि रीजनली सबसे बड़ी पावर कौन सी है, क्योंकि पूरे विश्व के हर रीजन से कोई न कोई रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी है। इसी रीजन से एशिया में इंडोनेशिया एंड साउथ कोरिया, साउथ अमेरिका से ब्राज़ील और अर्जेंटीना, नॉर्थ अमेरिका से मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट से सऊदी अरबिया और टर्की, और यूरोप में G7 को छोड़कर पूरे यूरोप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूरोपियन यूनियन। इसका मतलब कि आज की डेट में 19 कंट्री हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। इतना सब जानकर आप यह कहेंगे कि यह देश दुनिया के टॉप 20 देश है, ना सिर्फ पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, बल्कि मिलिट्री वाइज और पॉपुलेशन वाइज भी। G20 को बनाने का मेन मकसद फाइनेंशियल क्राइसिस से डील करना था। इसलिए G20 ग्रुप की मीटिंग सिर्फ देश के फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक्स गवर्नर के बीच हुआ करती थी। कई सालों तक ऐसा ही होता रहा, जब तक 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आई। 2008 के बाद तब जाकर इन देशों ने रियलाइज किया कि हमें कुछ सीरियस मीटिंग करनी चाहिए। सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं, बल्कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को भी मिलना चाहिए। हमारे देशों के बीच कोऑपरेशन नेक्स्ट लेवल पर होना चाहिए अगर इस फाइनेंशियल क्राइसिस को रोकना है तो। इसलिए दोस्तों, पहली G20 लीडर्स की समिट साल 2008 में हुई थी और यह पहली समिट अमेरिका में बैठाई जाती है। साल 2008 के बाद हर साल G20 की समिट हुई हैं और हर साल ये अलग अलग देशों में होती रही हैं। इन G20 मीटिंग्स में जो एजेंडा बिठाया जा रहा है या उसे स्मूथली चलाने के लिए इसमें एक ट्रायोका सिस्टम का यूज किया जाता है। ट्रायोका में 3 देश साथ मिलकर काम करते हैं, जिसमें करंट G20 प्रेसिडेंट, पिछले साल के G20 प्रेसिडेंट और आने वाले साल के G20 प्रेसिडेंट
देखें तो पिछले साल इंडोनेशिया में हुई थी G20 की समिट, इस साल इंडिया में है और अगले साल ब्राजील में। तो इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राजील ट्रायोका कंट्रीज हैं। G20 की जो प्रेसिडेंसी है ये एक रोटेशनल बेसिस पर काम करती है। इसका मतलब होता है जो G20 मेंबर्स हैं इसमें हर साल एक नए मेंबर्स को प्रेसिडेंसी दी जाती है। हमारी मीडिया ने बहुत हाइप क्रिएट करके रखा है G20 को लेकर कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अचीवमेंट तो है पर यह इस G20 प्रोसेस का पार्ट्स है जिसको इंडिया में इस साल नहीं तो अगले साल होना ही था। साल 2008 से लेकर साल 2023 तक देखें तो यह 18वां G20 समिट है। अब तक सिर्फ अमेरिका ही ऐसा देश है जहां 2 बार यह समिट होस्ट की गई है, 2008 और 2009 में। लेकिन उसके बाद से हर देश को एक बार बारी मिली है। 2009 में देखें तो यूनाइटेड किंगडम, 2010 में कनाडा, साउथ कोरिया, 2012 में मैक्सिको, 13 में रसिया, 14 में ऑस्ट्रेलिया, 15 में टर्की, फिर चाइना, जर्मनी, अर्जेंटीना, जापान, सऊदी अरबिया, इटली, इंडोनेशिया और अब 2023 में भारत। सिर्फ 2 मेंबर बचे हैं जहां अभी तक G20 समिट नहीं हुई है और वो हैं ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। और इसलिए अगले साल 2024 में ब्राजील और 2025 में साउथ अफ्रीका में होगी और उसके बाद ये ऑर्डर फिर से रिपीट होना शुरू होगा 2026 में यूएसए से। अगर यह पैटर्न ऐसे ही चलता रहा तो अगली G20 समिट भारत में करीब 2042 में होगी। G20 के पॉलिसी को देखें तो इसमें अलग से भी कुछ कंट्रीज को इनवाइट किया जा सकता है, जैसे स्पेन को तो परमानेंट राइट्स है इनवाइट करने का और होस्टिंग कंट्रीज भी इनवाइट कर सकती हैं। जैसे इस साल इंडिया ने 9 और देशों को इनवाइट किया है जो कि हैं मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, सिंगापुर, स्पेन, यूएई, बांग्लादेश, इजिप्ट और ओमान। G20 का मेन पर्पज अभी भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करना है, लेकिन ओवर द ईयर ये कई और मेजर इशू को एड्रेस करने लगा है, जैसे कि क्लाइमेटिक चेंज से फाइट करना या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। इस साल के G20 में इंडिया ने वसुधैव कुटुंबकम की थीम सेट करी है और ग्रीन डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जैसे मुद्दों को महत्व दिया है। इसके साथ साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वीमेन लेड डेवलपमेंट पर भी फोकस रखा गया है। तो यह था दोस्तों G20 का सिनेरियो। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी और भी वीडियोज देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल से। धन्यवाद।